गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 6 पार्ट 3 मुरालिस मैंगो। तो पार्ट 1 में आपको जो पिक्चर करेक्ट ऑप्शन, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, कोड वर्ड, वो सब आपको सिखा था। फिर पार्ट 2 में भी वैसे ही था, करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, कोड वर्ड एंड पेड़ पर क्या क्या रहता है उसके सामने राइट करना है बॉक्स के अंदर। फिर पौधे को कैसे उगाया जाता है तो वो आपको सिखाया था कैसे उगाया जाए। एक बर्तन के अंदर मिट्टी डालनी है, मिट्टी के अंदर थोड़े बहुत सीड डालने, फिर उसके अंदर पानी डालना है, फिर उसके बाद बाहर रखना है, सूर्य की किरणों की मदद से वो उगेगा, फिर छोटा पौधा होगा, फिर लास्ट में बड़ा पौधा बनता है। अब जो हमारा लेसन है और पार्ट 3 है वो आज हम इसकी बात करेंगे। तो पेज नंबर 102 बच्चों ओपन करो। पेज नंबर 102 मुरालिस मैंगो ट्री। लुक, लिसन एंड रिपीट। At mango threw seed behind house. Many months later, plant water every day, grew into summer grow children. Write the correct option A, B, C in the box. आपको करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं बॉक्स के अंदर। जो अल्फाबेट दिए A, B, C और D वो आपको बॉक्स के अंदर लिखने। मैं यहाँ पर उसका आंसर ही भी लिखाऊंगा और उसके सामने जो अल्फाबेट आता है वो दोनों के दोनों को लिखाऊंगा। आपको सिर्फ उसके अल्फाबेट ही बॉक्स के अंदर लिखने। फर्स्ट नंबर, मुराली एट और ब्लैंक। मुराली क्या खाता था, क्या खाया था उसने? तो मुराली एट और मैंगो। मुराली मैंगो खाता था। तो वहां पर आएगा, फर्स्ट में आएगा मैंगो, तो ऑप्शन आएगा सी। सेकंड नंबर पर मुराली द ब्लैंक बिहाइंड हिज हाउस। मुराली ने उसके घर के पीछे उसने क्या फेंका था? तो मुराली ने उसके घर के पीछे एक बीज फेंका था। क्या फेंका था? एक बीज। तो स्टेटमेंट है, ऑप्शन है ए मैंगो, बी प्लांट, सी सीड, डी ट्री। तो क्या फेंका था? तो उसने क्या फेंका था? सीड, एक बीज फेंका था। पूरा जो सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस, मुराली द सीड बिहाइंड हिज हाउस। मुराली ने उसके घर के पीछे एक बीज फेंका था। तो वहां पर आएगा, सेकंड का आंसर आएगा सी। सी अल्फाबेट आएगा। फिर थर्ड नंबर पर मुराली थ्रू द सीड ब्लैंक हिज हाउस। मुराली ने सीड कहाँ फेंका था? तो कहाँ फेंका था? उसके मुराली ने सीड उसके घर के पीछे फेंका था। तो ऑप्शन है ए ऑन, बी बिहाइंड, सी इन, डी इन फ्रंट ऑफ। तो कहाँ फेंका था? तो मुराली ने जो सीड था वो उसके घर के पीछे फेंका था। तो पूरा ऑप्शन आएगा मुराली थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। तो उसके घर के पीछे फेंका था। तो थर्ड का आंसर है बी आएगा। कौन सा अल्फाबेट आएगा? बी। फिर फोर्थ नंबर पर मेनी मंथ्स लेटर मुराली शो ऑफ प्लेइंग। बहुत महीने के बाद, मेनी मंथ्स लेटर बहुत महीने के बाद मुराली शो ऑफ। मुराली ने क्या देखा? जो उसने वो जो सीड फेंका था, जो उसने जो बीज फेंका था वो कैसा बन गया था? एक पौधा बन गया था। कैसा, क्या बन गया था? एक पौधा। तो ऑप्शन है ए सीड, बी मैंगो, सी ट्री, डी प्लांट। तो क्या बन गया था? पूरा सेंटेंस क्या होगा? मुराली
later, many months later, मुराली grew a plant. मुराली बहुत महीनों के बाद मुराली ने एक पौधा देखा, तो वहां पर आएगा प्लांट। ऑप्शन है डी। 5th नंबर पर, मुराली वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। मुराली किसको हर रोज पानी देता था? तो किसको? एक पौधे जो सीड फेंका था उसने घर के पीछे, उसके जो वो पौधा छोटा सा पौधा बन गया था, उसको हर रोज मुराली वो प्लांट को हर रोज पानी पड़ता था, मतलब पानी दे रहा था। तो मुराली वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। तो 5th में आएगा प्लांट। ऑप्शन है ए। दो बच्चों 1 से लेके 5 तक की क्वेश्चन आंसर लिख दो। नेक्स्ट इसके नीचे देखो 6 नंबर, द प्लांट ग्रू इनटू अ, जो प्लांट जो पौधा था वो बड़ा हो गया, मतलब उग गया बड़ा, तो क्या बन गया था? तो ऑप्शन है ए कोकोनट ट्री, बी मैंगो ट्री, सी लेमन ट्री, डी एप्पल ट्री। तो क्या बन गया था? जो बड़ा हुआ, जो छोटा सा पौधा था वो बड़ा हो गया था, वो मैंगो ट्री बन गया। क्या बन गया था? मैंगो ट्री। तो हम इसके आंसर लिखेंगे 6 नंबर पर मैंगो ट्री। ऑप्शन है बी। 7 नंबर पर देखो, व्हाट ग्रोस ऑन मुराली ट्री। मुराली ने जो ट्री था, कौन सा ट्री था उसने उगाया था? तो मैंगो। तो वहां पर आएगा ऑप्शन सी मैंगोस। ऑप्शन है सी मैंगोज ग्रो इन ब्लैंक। मैंगो कौन से महीने में ज़्यादातर उगता है? तो कौन से महीने में? तो आपको पता है, आपने जो स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता है कि कौन से मंथ में? समर में। तो वहां पर आएगा बी समर। 8 नंबर पर है ऑप्शन है बी। 9 नंबर पर, नाउ मुरालीज प्लेइंग ईट द मैंगोज। तो मुराली जो मैंगो, मुराली और कौन कौन खा रहा था? साथ में उसके बच्चे। तो नाउ मुरालीज चिल्ड्रन ईट द मैंगो। मुराली के साथ भी उसके, अब मुराली के साथ भी उसके बच्चे भी वो मैंगो खा रहे थे। तो चिल्ड्रन, वहां पर आएगा ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। ऑप्शन आएगा सी। तो इसका आंसर लिख दो। 6 से लेकर 9 तक इसका आंसर लिख दो। सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट ही लिखने हैं बॉक्स के अंदर, तो वो लिख दो। फिर से मैं सिर्फ आंसर ही बोलूँगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट ही लिखूँगा। फर्स्ट में आएगा सी, सेकंड में आएगा सी, थर्ड में आएगा बी, फोर्थ में आएगा डी, फिफ्थ में आएगा ए, 6 में आएगा बी, 7 में आएगा सी, 8 में आएगा बी और लास्ट 9 में आएगा सी। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर
103. लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर देखना है. रीड द सेंटेंस एंड टिक मार्क. राइट द करेक्ट वर्ड्स. आपको पिक्चर देखना है और जो सेंटेंस है वो भी आपको रीड करना है और जो सही वर्ड है, करेक्ट वर्ड्स है, उसके सामने आपको राइट करना है. तो ये बच्चों पहले आप देख लो, ये पिक्चर स्कूल का है या पार्क का है. तो पिक्चर ये आप देख सकते हो. तो टीना, राज, नितिन एंड अमर आर इन अ पार्क ऑब्लिक स्कूल. तो पिक्चर देखो, पिक्चर स्कूल का है या पार्क का है. तो आप देख सकते हो. तो पिक्चर पार्क का है. तो आपको कहाँ पर टिक मार्क करना है? आपको ऐसे दिया है. आपको ऐसे दिया है तो आपको टिक मार्क करना है. तो टीना, राज, नितिन एंड अमर आर इन अ पार्क. टीना, राज, नितिन एंड अमर आर इन अ पार्क. ये सब लोग पार्क के अंदर खेल रहे हैं. तो वहाँ पर आपको करना है सिर्फ टिक मार्क. ऐसे आपको टिक मार्क करना है. सेकंड नंबर पर, इट इज अ सनी ऑब्लिक रेनी डे. तो क्या आएगा? ये बारिश का तो मौसम है नहीं, तो धूप का है. तो वहाँ पर आपको करना है सनी. तो यहाँ पर वैसे आपको, यहाँ पर मैं आपको आंसर लिखूंगा, आपको उसके सामने टिक मार्क करना है. पार्क, सनी. थर्ड नंबर पर, देर आर 2 प्लांट्स ऑब्लिक ट्रीज इन द पार्क. पार्क के अंदर देखो कितने प्लांट है? 2. 2 क्या है? तो 2 है ट्री. तो वहां पर आपको लिखना है ट्रीज. थर्ड नंबर पर देखो, फोर्थ नंबर पर, टीना इज गोइंग डाउन ऑब्लिक अप द स्लाइड. तो जो टीना है जो स्लाइड कर रही है, तो कहाँ? नीचे की ओर आ रही है. तो डाउन. टीना स्लाइड से नीचे जा रही है. तो वहां पर आएगा डाउन. फिर उसके नीचे देखो, नितिन इज इंजॉइंग ऑन अ स्लाइड ऑब्लिक स्विंग. तो नितिन क्या कर रहा है? जो हिंचका खा रहा है, तो झूले की मजा ले रहा है. तो वहां पर आएगा स्विंग. फिर उसके बाद उसके नीचे देखो, राज हैज अ बैट ऑब्लिक बॉल इन हिज हैंड. राज के हाथ में क्या है? तो बॉल है. तो वहां पर आपको लिखना है, बॉल के सामने आपको टिक मार्क करना है. फिर ही इज प्लेइंग विथ हिज डॉग ऑब्लिक कैट. तो जो राज है वो किसके साथ खेल रहा है? तो एक कैट के साथ. वहां पर आपको करना है, कैट के सामने आपको टिक मार्क करना है. फिर उसके नीचे देखो, देयर इज अ कैट ऑब्लिक डॉग नियर द स्लाइड. स्लाइड के पास कौन है? तो आप देखो पिक्चर में देखो, स्लाइड के पास कौन है? तो एक कैट है. तो वहां पर आएगा कैट. उसके सामने टिक मार्क करना है. फिर बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑब्लिक सिटिंग इन द पार्क. पार्क के अंदर जो पक्षियाँ क्या कर रही है? बैठे पक्षी है? तो नहीं, तो क्या कर रही है? उड़ रहे हैं. तो वहाँ पर आएगा फ्लाइंग. तो आपको लिखना है, सॉरी आपको टिक मार्क करना है. यहाँ पर जो जो वर्ड्स मैंने लिखे उनके नीचे आपको सिर्फ टिक मार्क ही करना है. तो ये आप देख सकते हो. फिर नेक्स्ट, टर्न योर पेज नंबर 104. लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क मीन्स राइट द करेक्ट सेंटेंस. आपको पिक्चर देखना है और करेक्ट सेंटेंस मीन्स जो आपको वाक्य लिखा है
नीचे दो वाक्य लिखे हैं, उनमें से जो सही है उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। तो पहला पिक्चर आप देख सकते हो। तो पहला पिक्चर कौन सा है? मैंगो ट्री का पिक्चर है। तो आप दो ऑप्शन दिए आपको, दिस इज अ मैंगो ट्री, दिस इज एन एप्पल ट्री। तो दोनों में से कौन सा है? तो ये मैंगो ट्री है, तो दिस इज अ मैंगो ट्री। तो आपको उसके सामने टिक मार्क करना है, बॉक्स के अंदर आपको टिक मार्क करना है। फिर सेकंड पर देखो, मीना इज ऑन अ बेंच, मीना इज ऑन अ स्विंग। तो दोनों में से क्या आएगा? बेंच पर तो मीना बैठी नहीं है, तो मीना झूले पर है। मीना जो झूले पर बैठी है मतलब झूला खा रही है, तो मीना झूले पर है। थर्ड नंबर का देखो, टीना इज प्लांटिंग अ सीड, टीना इज वाटरिंग अ प्लांट। तो टीना क्या कर रही है? जो पौधा है उसको क्या दे रही है? पानी। तो इसमें आएगा टीना इज वाटरिंग अ प्लांट। तो उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। जय इज क्लाइंबिंग अप अ ट्री, जय इज क्लाइंबिंग अप अ स्लाइड। तो जय कहाँ पर चढ़ रहा है? तो ट्री पर चढ़ रहा है, या स्लाइड पर? तो ट्री पर। तो आएगा जय इज क्लाइंबिंग अप अ ट्री। तो जय ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। दे आर प्लंकिंग एप्पल्स, दे आर प्लंकिंग मैंगोस। तो वो दोनों मतलब वो सब क्या लूट रहे हैं? प्लंकिंग मीन्स लूटना। क्या लूट रहे हैं? सेब लूट रहे हैं, एप्पल। तो दे आर प्लंकिंग एप्पल्स। तो उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। देयर इज अ हाउस इन द ट्री, देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री। तो क्या आएगा दोनों में से? तो ट्री के अंदर क्या है? घोंसला है। तो देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री, पेड़ में एक घोंसला है। तो पेड़ के अंदर घोंसला है। तो आपको पिक्चर में देखा होगा कि एक चिड़िया है और दो अंडे और घोंसला, तो वो उसके सामने आपको करना है टिक मार्क। अब नेक्स्ट पेज नंबर 105, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर से ढूंढ के आपको जो पिक्चर देख के आपको उसके वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला पिक्चर कौन सा है? तो पहला पिक्चर एक फिश का है। तो आप बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए बहुत सारे, तो आप उनमें से ढूंढ कर आप वो लिख सकते हो। तो पहला कौन सा है पिक्चर? तो फिश। तो आप वहाँ पर लिखते हैं फिश, फिश। और सेकंड नंबर का पिक्चर देखो, तो वहाँ पर क्या है? एक पक्षी का पिक्चर है, तो वहाँ पर आएगा बर्ड। फिर थर्ड नंबर पर देखो, एक सीप का पिक्चर है, तो वहाँ पर आएगा सीप। फिर उसके नीचे देखो, एक नेस्ट, एक घोंसले का पिक्चर है, तो वहाँ पर आएगा नेस्ट। फिर बारिश हो रही है, तो वहाँ पर आएगा रेन। फिर एक बुक का पिक्चर दिया है, तो वहाँ पर आएगा बुक। फिर उसके नीचे देखो, एक एप्पल का पिक्चर दिया है, तो वहाँ पर आएगा एप्पल। फिर एक झूले का पिक्चर दिया है, तो वहाँ पर आएगा स्विंग। फिर एक मैंगो का पिक्चर दिया है, तो वहाँ पर आएगा मैंगो। फिर उसके नीचे जो तीन है वो आपको अपने हिसाब से करने, कहाँ से ढूंढ के, जो ऊपर बॉक्स दिया है उनमें से ढूंढ के आपको जो नीचे के तीन पिक्चर है वो आपको उसके नीचे जो वर्ड्स आता है वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो लेसन यूनिट 6 था, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की मदद से हमारा जो यूनिट 6 था वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे, तो यूनिट 7 है और काइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।